क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये दो क्वेश्चन हमारे बाय बाय के खत्म हो चुके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, अगर आपने हमारा बेसिक और 1 और 2 देखा नहीं है अब तक, तो पहले वो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन 3-5 के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हो कि टाइम वेस्ट ना हो और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक के एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, इतना ही नहीं बाकी थ्योरी टॉपिक के, बाकी थ्योरी सब्जेक्ट के भी नोट्स मिल जाए एक ही जगह, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में, तो मुझे नहीं लगता कि 99 रुपीज से और कोई अफोर्डेबल प्राइस हो सकता है आपके लिए। ये सब कुछ हमने एक सिंगल कोर्स में बना करके उस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप एक बार जाइए, कोर्स पे विजिट कीजिए। अगर आपको लगता है कि यस ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है, तो डेफिनेटली बाय कीजिए और अपना स्टीवा बीकॉम कंप्लीट कीजिए एज सुन एज पॉसिबल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन थर्ड की तरफ। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है देखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मयूरेस लिमिटेड। हमारे पास पहले से एक शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ध्यान रखिए सिर्फ इक्विटी दिया, प्रेफरेंस दिया नहीं है, कोई बात नहीं। 3 टाइप की रिजर्व है, 2 लोन है और कुछ करंट लाइबिलिटीज है, डिफरेंट काइंड ऑफ असेट्स है। हमें पहले ढूंढना है कि ऑफर प्राइस दिया है कि नहीं दिया है। कंपनी डिसाइड टू बाय बैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हाँ, 20 रुपीज इज ऑफर प्राइस सर। यस, मतलब ऑफर प्राइस दिया, ऑफर प्राइस गिवन वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है। बीइंग द करंटली मार्केट प्राइस, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहे 20% लॉस में हम लोग, वी हैव टू पास जर्नल इंटरेस्ट विदाउट नरेशन। अच्छी बात है, बड़ा काम बच गया हमारा। इन द बुक्स ऑफ मयूरेस लिमिटेड, assuming that the buyback is carried out, also prepare notes of account with the respect of reserve surplus and cash equivalent। इस बार हमें शेयर कैपिटल का नोट्स नहीं बनाना, हमें सिर्फ रिजर्व सरप्लस और कैश इक्विवेलेंट का ही नोट्स बनाना है। बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करना है, नरेशन ड्रॉ नहीं करना है। ये क्वेश्चन पूछा था अक्टूबर 18 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी गया तो मुझे लगता है कि आपको हार्ड जाएगा। वो कैसे? क्योंकि हम ये वीडियो देखने वाले, करने वाले का। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली। प्रॉब्लम नंबर थर्ड वन के लिए हम रेडी करेंगे फॉर्मेट 3 के लिए, आई मीन क्वेश्चन 3 के लिए फॉर्मेट रेडी करेंगे व्हेन ऑफर प्राइस गिवन। सबसे पहले मुझे निकालना है 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड, जिसका चाहिए इक्विटी और प्रेफरेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ अमाउंट। इसमें क्वेश्चन में सिर्फ इक्विटी है 80 लाख रुपीस का, हम यहां लिख देंगे सर 80 लाख रुपीस। अब टोटल रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए, हमारे पास 3 टाइप के रिजर्व सरप्लस है, तीनों ऐड कर लीजिए सर। 50, 70, 80। अरे वाह, ऐसा क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि मैंने करवाया है कहीं तो। 80 लाख आपको भी लग रहा है? अरे किए रहोगे, जरूर लगेगा सर। 80 लाख प्लस 80 लाख कर दोगे तो आपको आ जाएगा 16, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 16 लाख। 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख का मल्टीप्लाई कर लो 25% तो आपको मिल जाएगा 40 लाख ना। यस, 40 लाख, ठीक है। अब चाहिए मिनिमम ओन फंड के लिए चाहिए, एक बार चेक करो अच्छे से कि वो जीरो में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 336 टाइम जीरो है, हाँ बरोबर है। नहीं 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 नहीं, हाँ बरोबर बरोबर बरोबर। 1 2 3 4 5 6, ओके। टोटल शेयर होल्डर फंड सबसे पहले 16 लाख है, यहाँ लिख दूंगा मैं, दैट इज 1 करोड़ 60 लाख, 60 लाख नहीं, 1 करोड़ 60 लाख है टोटल शेयर होल्डर फंड, ओके। माइनस 50% डेप्ट चाहिए। डेप्ट में क्वेश्चन में देखो दो डेप्ट दिया हुआ है, 20 लाख। मुझे 40 लाख नहीं चाहिए, 40 लाख का 50% चाहिए। यहां लिख दो क्या, 40 लाख का 50% चाहिए। 40 लाख कैसा आया, 20 प्लस 20 दिया हुआ है, ओके, दैट इज इक्वल टू 20 लाख सर। ये हमें लेस करना है। जब मैं 1 करोड़ 60 लाख में से 20 लाख लेस कर कितना बच जाएगा, 1 करोड़ 40 लाख। कितना बच जाएगा, 1 करोड़ 40 लाख। ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरा सेकंड है। अब चलूंगा थर्ड के लिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि है 8 लाख। अगर नहीं भी दिया होता तो मैं डिवाइड बाय 10 करके अपना काम कर सकते थे सर। तो 8 लाख नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी गिवन है, मल्टीप्लाई 25% करना है, मल्टीप्लाई ऑफर प्राइस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑफर प्राइस कितना है सर, 20 रुपीज है, मतलब एट प्रीमियम है। फेस 10 रुपए, तो 10 प्लस 10, 10 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। ये सॉल्व कीजिए, 8 लाख मल्टीप्लाई 25% मल्टीप्लाई 20 रुपीज इज इक्वल टू 40 लाख रुपीज, ओके। हाँ, ये आपका 40 लाख रुपीज सर, बरोबर है।
तो ये मल्टीप्लाई, हाँ, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू डेफिनेटली 40 लाख है। आप चाहे फर्स्ट लाख पकड़े सेकंड में, दोनों की बात है सर। आपका टोटल बायबैक मिल गया 40 लाख रुपीज। अरे 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 अरे, पूरा मान जा रहा है। 40 लाख रुपीज होगा टोटल बायबैक अमाउंट हमारा, बराबर है। बट मुझे क्या चाहिए सर, मेरा चाहिए नंबर ऑफ शेयर कितना बायबैक कर रहा हूं मैं। तो मैं नंबर ऑफ शेयर बायबैक निकालने के लिए टोटल मुझे मालूम है 40 लाख रुपीज का बायबैक हो रहा है, डिवाइड बाय ऑफर प्राइस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 रुपीज का, वही है ना, एक बार चेक कर लो तो। हाँ सर 20 का, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा सर, 2 लाख शेयर्स। तो 2 लाख शेयर्स जो हो रहा है हमारा बायबैक हो रहा है। इस क्वेश्चन में जर्नली पास करने बोला, हम चलें जर्नली तरफ से। सबसे पहला जर्नली होता है वो होता है बायबैक ड्यू का। अब चेक करना है कि पारे के प्रीमियम में हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया, पेज चले 10 रुपए बट रिडीम कर रहे हैं 20 में, मतलब यस प्रीमियम में है। तो पहला एंट्री जो हमने यहां एंट्री पास किया, डिक्टो एज इट इज एंट्री आने वाली है। देखो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था एंट्री, देखो यहाँ पे पहला ड्यू किया, फिर सीआरआर क्रिएट किया। इससे पहले खाली एक एंट्री बोलेगी क्या सर, वो इन्वेस्टमेंट सोल्ड इस क्वेश्चन में है, बराबर। चलिए सॉल्व करते वन बाय वन, कोई दिक्कत नहीं, घाई नहीं करेंगे, आराम सॉल्व करेंगे सर। इस बार डेट नहीं है, सीरियल नंबर यूज करने वाले हम लोग। फर्स्ट नंबर एंट्री हो गया सर हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, थोड़ी दूरियां कम कर दिया जाए इनकी, है कि नहीं, डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। नरेशन लिखने नहीं बोला तो जरूरत नहीं लिखने के लिए, लिखोगे तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा नहीं, और नहीं लिखो तो मार्क्स कटने वाला तो है ही नहीं सर। लेकिन हाँ क्वेश्चन में बोला नहीं होगा कि इग्नोर नरेशन, तब नरेशन लिखने का, नरेशन का मार्क्स कटता है। अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा सर, नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितना है, 2 lakhs मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 का आने बोले, 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई 10 रुपीज। सेम ये भी 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई 10 रुपीज, फेस वैल्यू भी 10 है, प्रीमियम भी 10 है। तो ये 20 लाख यहाँ पे, 20 लाख यहाँ पे, टोटल एट द एंड होल्डर को मिलेगा 40 लाख, जो हमारा टोटल बायबैक अमाउंट है सर, बराबर है क्या। अब चेक करना है कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड, यस इस बार इन्वेस्टमेंट सोल्ड है, वो भी एट लॉस पे, बराबर ना, क्वेश्चन बोल था एट लॉस पे इन्वेस्टमेंट सोल्ड है। तो सर कितना परसेंट लॉस है, 20% लॉस है। तो पहले क्वेश्चन में आता हूं, मैं सोल्ड करूंगा तो पैसा आएगा, तो एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हो रहा है इसलिए लॉस को डेबिट में लिखूंगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से इन्वेस्टमेंट जा रहा है इसलिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट सर, ये एंट्री नंबर सेकेंड है। अब चेक कीजिए क्वेश्चन में टोटल कितने का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट सर कितने का दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है हमारा, आप देख सकते हो, इधर भाग गया, हाँ इन्वेस्टमेंट है हमारा 15 लाख का, 20% लॉस पे सर। तो इन्वेस्टमेंट के सामने लिख देंगे हम 15 लाख, 20% लॉस में 15 लाख का 20% सर 3 लाख, यस नो, 10% 1.5 लाख होगा, 28% लॉस, दैट इज 3 लाख का लॉस हो रहा है। 3 लाख का लॉस होकर मुझे बाकी पैसा मिल जाएगा, दैट इज 12 लाख मुझे मिल रहा है। नरेशन लिखने बोला नहीं है तो मत लिखो यार, है कि नहीं। अब आगे बढ़ूंगा मैं, इन्वेस्टमेंट सोल्ड के बाद पूरे क्वेश्चन में कहीं भी फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स है ही नहीं, नहीं है तो उसको इग्नोर करूंगा। अब मुझे CRR क्रिएट करना है, CRR क्रिएट करने के लिए ड्यू का शेयर कैपिटल आइला 20 लाख का रिक्वायरमेंट है। चेक करो हमारे पास रिजर्व सरप्लस में क्या 20 लाख है क्या, 20 लाख है क्या सर, जनरल रिजर्व में 10 लाख है, प्रॉफिट लॉस 50 लाख है, अरे आराम से यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस 50 लाख है, चाहिए से 20 लाख। चलिए फिर एंट्री क्या होगा बताइए मुझे, एंट्री क्या होगा, जिसने फर्स्ट क्वेश्चन देखा होगा हमारा समझेगा उसको। एंट्री हो जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआर। एग्जाम आपको देना है, रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज सब लोग फुल फॉर्म लिखेंगे,
हमें सीआर कितना रिक्वायरमेंट, सिर्फ 20 का, प्रॉफिट से 50 लाख पड़ा है, पूरा निकालने का, जितना चाहिए उतना ही निकालने का, तो 20 लाख चाहिए, तो 20 लाख है, तो 20 लाख यहाँ भी और 20 लाख यहाँ भी। तो हमने CRR भी क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है जो हमने फर्स्ट जो सीखा था सर, क्या, तो प्रीमियम एडजस्ट करना पड़ेगा। तो प्रीमियम हमें कितना रिक्वायरमेंट है, प्रीमियम के लिए हमें चाहिए 20 लाख। क्वेश्चन में चेक करो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या 20 लाख का पैसा पड़ा हुआ है क्या हमारे पास, आप देख सकते हो क्वेश्चन में सिक्योरिटी का, वाव 20 लाख चाहिए, 20 लाख ही है, कोई टेंशन नहीं है सर, आराम से पैसा यूज कर सकते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगा, ये फोर्थ एंट्री बनेगा हमारा सर, बनेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, बराबर। कितने रिक्वायरमेंट चला, 20 लाख, 20 लाख है भी, कुछ और कहीं और अकाउंट से निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, ये एज इट इज 20 लाख के यहाँ पे आ गया। एट द एंड हमें हमारे होल्डर को पेमेंट करना है, ठीक है, एट द एंड हमें होल्डर को पेमेंट करना है, तो एंट्री क्या होगा, अरे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, होल्डर द रिसीवर, होल्डर डेबिट करूंगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है इससे बैंक को क्रेडिट करने वालों। तो एट द एंट्री बनेगा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हमारा एक लास्ट आखिरी एंट्री इस क्वेश्चन का, टोटल 40 लाख का पेमेंट था। आप चाहिए तो फर्स्ट एंट्री में आप होल्डर चेक कर लीजिए, क्रेडिट किए रहोगे 40 लाख रुपीज चाहिए, वही अमाउंट आपके यहाँ पे एज इट इज आ गई। ये टोटल 5 एंट्री रहा इस क्वेश्चन का विदाउट नरेशन। क्वेश्चन में कहा था विदाउट नरेशन, तो विदाउट नरेशन सॉल्व किया हमने अपने दिल से, कुछ नहीं किया। अब इसके बाद क्वेश्चन में और एक चीज बोला है कि वी हैव टू ड्रॉ आवर नोट्स ऑफ अकाउंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व सरप्लस एंड कैश सिक्योरिटी, बस इतना ही बोला है, ठीक है। तो चलिए फिर हम रिजर्व सरप्लस भी कर लेते हैं, हम इसी को हेडिंग दे देंगे यहाँ पे, नोट्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, इतनी जरूरत नहीं है सर। पहला जो नोट्स ऑफ अकाउंट बना रहे जा रहे हैं वो है हमारा शेयर कैपिटल, क्या है, शेयर कैपिटल। जितना मुझे याद आ रहा है इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस तो है नहीं, बट यस ऑथोराइज शेयर बताया हुआ है, यस बता नहीं बता डायरेक्ट दिया हुआ, ऑथोराइज इशूड सब एक ही दिया हुआ है सर। अमाउंट है 8 लाख, इक्विटी शेयर पहले था हमारे पास, तो मैं वैसा प्रेजेंट करूंगा सबसे पहले आपको समझाने के लिए। हमारे पास इक्विटी शेयर, इसको लिखने के प्रेजेंट में बहुत तरीके हैं, मैं बता रहा हूं जो आपको कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा समझाने के लिए, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास स्टार्टिंग में 8 लाख शेयर्स था, मल्टीप्लाई ₹10 ईच, बराबर, जो कि 80 लाख रुपीज से हमारे पास शेयर कैपिटल था। अब उसमें से हमने जो है अभी अभी कुछ बायबैक किया। अब क्वेश्चन में से देखने के बाद आपको आना आपके आंसर दैट इज जनरलिटी के पास, डेबिट हुआ रहेगा तो माइनस, क्रेडिट हुआ रहेगा तो प्लस। क्यों, क्योंकि हमारा शेयर कैपिटल एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस से, डेबिट हुआ रहेगा तो माइनस। पूरे जर्नल एंट्री में आपको एक ही जगह शेयर कैपिटल दिख रहा है जो कि डेबिट में पहले एंट्री में, बाकी जगह पे होल्डर है वो इग्नोर करो। शेयर कैपिटल 20 लाख से डेबिट हुआ है सर, 2 लाख का फंड हम रिफंड कर रहे हैं, तो यहां पे माइनस 2 लाख का शेयर्स, 2 लाख का शेयर्स जो कि 10 ईच में था, इसको हम बायबैक कर रहे हैं सर, कितने का, 20 लाख रुपीज का। तो एट द एंड हमारे पास जो शेयर कैपिटल रह गया है वो है 60 लाख का, वो है 60 लाख का। इसको भी अगर प्रेजेंट करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि सर ये जो है हमारा 6 लाख शेयर्स, कोई कोई डायरेक्टली दिखाता है 6 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच बोल के मैं दिखा दे कैसे आया, ठीक है। 6 लाख शेयर्स 10 ईच का 60 लाख दिख रहा है, ये हमने हमारा प्रेजेंट कर दिया, हमारा पूरा शेयर कैपिटल वाला पार्ट। अब आप बात करेंगे हम आगे सर रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो पहले रिजर्व सरप्लस हमारे पास सबसे पहला जो दिख रहा है आपको वो है सिक्योरिटी प्रीमियम। जितना मुझे याद आ रहा है हमारे पास यहाँ 20 लाख था, हमने 20 लाख पूरा यूज कर लिया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 0 हो चुका है, उसको इग्नोर करो। जनरल रिजर्व 10 लाख का जैसे का वैसा, हमने इसको कहीं यूज नहीं किया है, और 50 लाख प्रॉफिट लॉस में से यस हमने यूज किया, तो पहले मैं सिक्योरिटी में छोड़ देता हूँ, है ही नहीं हमारे पास। फिर सर हमारे पास जो जनरल रिजर्व का अमाउंट है 10 लाख का,
वो जैसे का वैसा है, उसको हमने कहीं यूज नहीं किया है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद मेरे पास है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहले स्टार्टिंग में इनिशियली मेरे पास ओपनिंग सर 50 लाख का था। अरे सुनो सुनो सुनो, क्या बोलता हूँ मैं, 50 लाख है ना। अब जर्नलिटी चेक करने का, डेबिट हुआ तो लेस, क्रेडिट हुआ तो प्लस, क्योंकि ये भी एक लाइबिलिटी का पार्ट है सर। तो आइए 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 सब यहाँ आइए, और प्रॉफिट लॉस देखिए, हमने दो जगह यूज किया है। अरे दो जगह यूज नहीं किया, एक जगह पैसा आया भी है, नहीं लॉस हुआ है, हाँ ये भी लॉस हुआ है, ये भी हमने यूज हो रहा है। 3 लाख और 20 लाख, 3 लाख और 20 लाख, यहाँ पे जो है 3 लाख और 20 लाख, ये जो है लॉस हुआ है, और ये जो है यूज फॉर CRR है। तो फाइनली हमारे पास कितना फंड रहा सर, 50 में से 23, 50 में से 23 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 27 लाख। 27 लाख हमारे पास ये हमारा सर फंड है। और क्या, ये किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का है। अब सर एक और भूलना नहीं कभी भी, CRR, ये एक, ये दो और एक तीसरा क्वेश्चन में हुआ नहीं है, बट हमने क्रिएट किया है, जो कि आपको दिखेगा क्रेडिट साइड में, CRR 20 लाख रुपीस का, 20 लाख रुपीस का हमारे को CRR दिख रहा है। तो टोटल रिजर्व आपका अगर पूछेगा, कुछ बताना होगा आपका आंसर 20, 40, 50, 57 लाख का आपका टोटल रिजर्व सरप्लस है। जहां तक मुझे याद है इस क्वेश्चन में आपको शेयर कैपिटल नहीं बोला था, बट मैंने करके दिखा दिया। एक आखिरी बोला है आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बड़ा शॉर्ट एंड सिंपल समझाता हूं, ध्यान दीजिए। थर्ड है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है। अब इसमें अगेन सबसे पहले आपको चेक करना हमारे पास ओपनिंग कितना बैलेंस था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको दिखेगा कैश एंड बैलेंस कितना दिख रहा है, कैश एंड बैंक बैलेंस जो है 47 लाख का है। कितने का, पूरे 47 लाख का। अब ये है आपका एसेट की पार्ट, ध्यान सुनिए, ये आपका एसेट्स है अभी। तो एसेट्स में एसेट हमारा डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट इस बार प्लस होगा, क्रेडिट माइनस होगा। ढूंढो, कैश एंड बैंक फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है सर, डेबिट में है, एसेट से सिर्फ प्लस होगा 12 लाख का। सबसे पहला सर 12 लाख ऐड होने वाला है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, बरोबर, प्लस हमने ये इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है। और ढूंढो और ढूंढो सर, थर्ड में भी इन्वेस्ट बैंक नहीं है, फोर्थ में बैंक नहीं है, फिफ्थ में बैंक है, 40 लाख का पेड हुआ है, मतलब माइनस होगा, ये 40 लाख सर माइनस होने वाला है, बरोबर। ये हमने बायबैक कर दिया, बायबैक अमाउंट पेड किया है। तो कितना बनता है ये सर, आई थिंक 19 लाख, चेक कर लो एक बार अपने हिसाब से, बरोबर ना। 47 प्लस 12 माइनस 40 इज इक्वल टू 19 लाख। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का शॉर्ट सब अकाउंट। मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब बैलेंस शीट बनाने बोलेगा तो भी आपको यही 3 नोट बनाना पड़ता है, यही 3 होते हैं, और एक होता है इन्वेस्टमेंट का, दैट्स इट। और कुछ नोट होता ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ये 4 नोट से हम पूरा बैलेंस शीट बना सकते हैं। ये आपका नोट्स ऑफ अकाउंट, ये आपका जर्नल एंट्री, और ये आपका वेयर ऑफर प्राइस गिवन वाला बेसिक पूरा फॉर्मेट। होप्सो को समझा रहेगा, और समझा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे टीआर बीकॉम फ्रेंड के साथ में। अब मैं से अगला क्वेश्चन दैट इज फोर्थ में, तो पढ़ते रहिए, फाइनल तक याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।